तो उन साहब की थी 2 बेटियाँ और उन दोनों बेटियों पे थे असरा। एक मकड़ी के फॉर्म में ये देखते हैं कि दीवार पे एक औरत बैठी हुई है और उसकी आँखें चमक रही हैं, काली हुई हुई हैं उसकी आँखें, यानी देखिए ये हमारे जो पीपल्स हैं, ये हमारे पीपल्स व्हाइट हैं बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि भई इस पे जिन्नात हावी हो गया है और जो कि नापाक जिन्नात है। Hello, creepy peoples. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी जगहों पर कोई ना कोई अच्छा और नेक काम डेफिनेटली कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो चल के सुनते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना ड्रामा है, वो देखते हैं। तो चलें, मुलाहिज़ा फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सारे जो भी लोग एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, और अज़लान भाई, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम हिरा है और मैं फिर से एक और स्टोरी को लेकर आ गई हूँ। अच्छा भाई, ये स्टोरी बहुत ही मज़े की है। अच्छा, ये स्टोरी ऐसी है जो मैंने कहीं पढ़ी है बेसिकली, और ये रियल स्टोरी है, इसमें कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है। और माजरत अगर पीछे से कुछ आवाज़ें वगैरह आ रही हो, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में हूँ, ठीक है जी। तो ये स्टोरी कुछ जो है यूँ शुरू होती है कि ये सराउंड करती है मुहर्रम 9-10 मुहर्रम के लिए, ठीक है। होता ये है, तो ये स्टोरी उनके हस्बैंड के साथ हुई है, और उनके हस्बैंड जो थे वो 20 साल के थे, और मुहर्रम के वक्त जब सारे दोस्त मिलके देग वगैरह लगाते थे, तो ये उनके मोहल्ले की स्टोरी है, ठीक है। तो ये इस तरह रिवॉल्व करती है कि जब 9-10 मुहर्रम को रात को देग बन रही होती थी हलीम वगैरह की, तो उनके मोहल्ले में एक घर था, ठीक है। अच्छा, उस घर में थे एक साहब, और उन साहब के साथ थी 2 बेटियाँ। आई एम श्योर जब आप लोग ये स्टोरी सुन रहे होंगे तो शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये फील होगा कि हाँ, हमने ये स्टोरी सुनी भी है, या शायद हमने ये चीज़ देखी भी है या कहीं पढ़ी हुई है, क्योंकि ये बहुत 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 इंटेंस स्टोरी है। तो उन साहब की थी 2 बेटियाँ और उन दोनों बेटियों पे थे असरात। अब होता ये था कि जैसे वो खातून बताती हैं कि देगें बन रही हैं, बहुत सारी देगें बन रही हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एंड सडनली एक मकड़ी के फॉर्म में ये देखते हैं कि दीवार पे एक औरत बैठी हुई है। जिस तरह मकड़ी के पैर होते हैं ना फैले हुए, इस तरह वो एक औरत जो है वो दीवार पे बैठी हुई है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो खूनम खून हुई हुई है। तो उन मतलब जो लेडी हैं, उनके हस्बैंड, उनके सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, हर कोई हैरान हो जाता है कि ये कौन है आखिर। तो गौर करने पे और वहाँ पे उस पे लाइट मारने पे, यानी फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग उस पे लाइट मारते कि देखें, तो थोड़ा करीब जाके देखें कि क्या है, तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो इन साहब की बेटी हैं, और वो बहुत ही बुरे हाल में होती हैं, पूरे हाथ पे, यहाँ पे, सब पे ज़ख्म होते हैं, जिस तरह वो बयान कर रही थी। और मेरे लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त बताते हुए कि उस वक्त लोगों पे क्या कहर नाज़िल होगा जब वो किसी ऐसी शय को देखेंगे या ऐसी मखलूक को देखेंगे जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और उसकी आंखें चमक रही हैं, काली हुई हुई हैं उसकी आंखें, यानी देखिए ये हमारे जो पीपल्स हैं, ये हमारे पीपल्स वाइट है बिल्कुल, ठीक है। ये ब्लैक है और ये वाइट है, तो उसकी आंखें पूरी काली हुई हुई हैं और लोग डर रहे हैं बुरी तरह से। तो वो सडनली क्या करती है, वहाँ से जंप करती है, और जंप करके जहाँ ये लोग देग वगैरह सब बना रहे होते हैं वहाँ पे आ जाती है। अब जब वहाँ पे आती है, वो सबको डराना शुरू कर देती है, अजीब अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है, और फिर उनके अब्बू पीछे से भागते हुए आते हैं, हाथ में उनके डंडा होता है, पीछे भागते हुए आते हैं और माफ़ी मांग रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि मेरी बेटी को कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। तो उसमें से क्या होता है कि इनके जो फ्रेंड्स ग्रुप है, इस फ्रेंड्स ग्रुप में जो हस्बैंड हैं, जो वाइफ है, जिनकी स्टोरी मैं सुना रही हूँ, जहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं इन लोगों के नाम आउट लाउड बोलूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकती, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते अपना नाम इस तरह पब्लिकली अनाउंस करने में। तो मेरी स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी कि जो वाइफ, जो ये जो स्टोरी है, ये बेसिकली मैं नरेट कर रही हूँ, और ये स्टोरी है उन वाइफ की जो सुना रही हैं, ठीक है। तो उनके जो हस्बैंड थे, जो उस वक्त 20 साल के थे, उन्होंने क्या किया कि जो देगें बन रही होती हैं उसके नीचे आप लोग ना लकड़ी वगैरह लगाते हैं, तो उन्होंने उसमें से एक लकड़ी उठाई जिस पे आग जल रही थी। वो लकड़ी उठा के जो है वो सडनली उस लड़की के पास गए और लड़की को ना डराने लग गए उससे ना। तो उनके बाप पीछे से जो असरात वाली लड़की है, उनके बाप पीछे से भागते हुए आते हैं कि मेरी बेटी को कुछ नहीं करना, मेरी बेटी को मत जलाना, मेरी बेटी को कुछ भी मत जलाना। और वो उन्होंने उस पर कपड़ा डाला, उस बच्ची को दबोचा, और दबोच के जो है वो
घर में ले गए। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इमाम वगैरह आते हैं, आके जो है वो अंदर घर पे जाते हैं, हिसार करते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक 20 साल का बच्चा है, वो तो है क्यूरियस, वो तो जाके देखेगा कि भाई आखिर को इतने सारे लोग इनके पास क्यों आ रहे हैं और हो क्या रहा है। तो क्या करते हैं कि ये जो भी पूरी फैमिली है, यानी इंक्लूडिंग द 20 साल वाला बच्चा, उनके दोस्त और बड़े, ये लोग आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के जाते हैं उनके घर पे। मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि जब मोहल्ले में कोई चीज़ इस तरह से होती है तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम ताका झोंकी ना करें। तो जाहिर सी बात है, सबको पता था कि इनकी बेटी पे असरात थे, इतने सिवियर असरात थे ये नहीं पता था, और कभी किसी ने उनका घर भी नहीं देखा था या घर की हालत भी नहीं देखी थी। बस उन्हें ये पता था कि उनके जो बाप हैं वो सुबह निकलते हैं, सुबह निकल के पेपर मार्केट जाते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, दैट्स इट। और उनके घर में कोई आता जाता नहीं था, कोई वाइफ नहीं थी उनकी, कुछ भी नहीं थी। तो ये लोग ग्रुप बनाते हैं, सही है, मोहल्ले वाले ग्रुप बनाते हैं। वो जो 20 साल का लड़का है वो इनके साथ मिलके इनके जाते हैं घर पर। जब ये लोग घर पे जाते हैं तो घर की नासाज हालत देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं कि खूनम खून हुआ हुआ है, घर बुरी तरह से बर्बाद हुआ हुआ है, टूटा हुआ है, और कच्चे गोश्त की, ख़राब गोश्त की, मरे हुए जानवरों की बेइंतहा बदबू आ रही है, बेइंतहा। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे लिटरली जो है वो बार बार मेरे जो है ना वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो क्या मंज़र होगा। मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जिन लोगों ने ये मंज़र विटनेस किया, जिन लोगों ने ये देखा है, जिनके साथ ये हादसा पेश आया है, उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होगी उस वक्त। तो वो लोग जाते हैं और इस तरह बदबूदार वो घर हुआ होता है, नापाक घर हुआ होता है। हर जगह जो है वो आपको टॉयलेट टूटा हुआ है, तो टॉयलेट की जितनी भी गंदगी है वो सब बाहर आई हुई होती है। और वहाँ पे वो उनसे जाके फिर वो कम्युनिकेट करते हैं कि आपकी बेटी को आखिर मसला है क्या। तो वो कहते हैं कि भाई इस पे जिन्नात हावी हो गया है, और जो कि नापाक जिन्नात है, और वो इसको छोड़ नहीं रहा है, ना वो इसको छोड़ रहा है, ना वो मेरी दूसरी बेटी को छोड़ रहा है। वो ज़ख्मी भी करता है, वो मारता भी है, वो खूनम खून भी कर देता है, और बस उनका एक ही कहना होता है, ये घर नहीं छोड़ोगे। और ये वो जन्नात है जो कि करवाया गया है, उन पे आया नहीं है, सिर्फ किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि लोग प्रॉपर्टी के लिए किसी की औलाद को या किसी को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। मतलब ये पैसे आप कब्र में तो लेके जाएंगे नहीं, ये पैसे तो आपने यहीं पे छोड़ देने हैं। तो वो बहुत रूहान होते हैं, रोते हैं, धाड़े मारते हैं। बाकायदा उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो चेनों से बांधा हुआ था, उसके हाथ भी उसके पैर भी। तो उसको खाना खिला रहे थे वो, और उसकी चेन टूट गई थी, जिसकी वजह से वो घर से बाहर आ गई थी। और वो उस जगह पे आई थी जहाँ पे सारी मुहर्रम की देगें बन रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है अफसोसनाक बात है कि फैमिलीज़ आपस में इस तरह लड़ जाती हैं, एक दूसरे पे जादू टोना कराती हैं, एक दूसरे का घर बर्बाद कर देते हैं, एक दूसरे के रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। तो अज़लान भाई, मुझे आप बताएं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, उनको प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि ऑडियंस को और अज़लान भाई आपको ये स्टोरी जो है वो पसंद आई हो। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। एंड आई एम श्योर कि जो ये स्टोरी सुन रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में आ रही होगी कि हाँ, हमें पता है ये किस स्टोरी की बात कर रही हैं। ओके, तो ख़वातीन और हज़रात, ये कहानी सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ैसला आप ही करें। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस स्टोरी। आप बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, ये कहानी सच है? अगर सच है तो क्या चीज़ आपको इस कहानी में सच लगी, और अगर आप समझते कि झूठ है तो ज़रा बताना कि कहाँ तुम्हें लगा कि ये कहानी ये झूठ है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।